जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञतापूर्वक वंदन करता हूँ। सनातन संस्था एवं हिंदू जनजागृति समिति की ओर से धर्म संवाद के इस विशेष कार्यक्रम में मैं कार्तिक सालुंके आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बंधुओं, आज का धर्म संवाद यह विशेष धर्म संवाद है। पिछले 18 वर्षों से हिंदू जनजागृति समिति निरंतर धर्म प्रचार का कार्य कर रही है, परंतु विश्व भर में जो अभी वर्तमान में संकट आया है, ये जो महामारी आई है कोरोना की, इसके कारण जो लॉकडाउन घोषित हुआ, इसके पश्चात हम इस धर्म प्रचार के कार्य में एक बाधा निर्माण हो गई। अपने हिंदू समाज में धर्म प्रचार तथा धर्म जागृति का यह व्रत निरंतर चलता रहे, इस दृष्टिकोण से लॉकडाउन के कालावधि में ऑनलाइन तथा इस सोशल मीडिया का माध्यम का उपयोग करते हुए तुरंत 31 मार्च 2020 से हिंदू जनजागृति समिति एवं सनातन संस्था के द्वारा यह धर्म संवाद प्रारंभ किया गया। यह धर्म संवाद हमारे धर्म के विषय में संवाद का एक माध्यम बन गया है। दर्शकों का सक्रिय सहभाग हमें इस धर्म संवाद के कार्यक्रम में मिला। फेसबुक हो या यूट्यूब, इन सभी सोशल मीडिया के माध्यम से प्रतिदिन धर्म संवाद के द्वारा विविध विषयों पर ज्ञानवर्धन करने के लिए का एक अवसर ही हमें प्राप्त हुआ था। इसमें हमने अलग अलग विषयों के बारे में आप सभी के मन के शंकाओं का समाधान करने का प्रयास किया। इस धर्म संवाद के शतक पूर्ति तथा 100 भाग पूर्ण हुए हैं। मुझे बताने में अत्यंत आनंद हो रहा है कि इस धर्म संवाद के शतक पूर्ति तथा 100 भाग आज पूर्ण हुए हैं। इसलिए जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण, परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले जी एवं इस धर्म संवाद में हमें मार्गदर्शन करने वाले सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी, पूजनीय नीलेश सिंगबा जी, इनके चरणों में हम कोटि कोटि कृतज्ञ हैं। आप सभी दर्शकों के प्रति भी हम कृतज्ञ हैं, क्योंकि आपके स्नेह के कारण ही हमें इतने दिन तक यह श्रृंखला आगे हम बढ़ा पाए। धर्म संवाद के अभी तक हुए 100 और आगे न जाने कितने भागों की यह श्रृंखला का यह वटवृक्ष होगा। जैसे वटवृक्ष बनने के लिए केवल एक बीज पर्याप्त होता है, वैसे ही धर्म संवाद की मालिका का जो यह वटवृक्ष बन रहा है, इसका बीज है परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले जी, इनके द्वारा संकलित अद्वितीय ग्रंथ। जी हाँ, इन्हीं ग्रंथों के आधार पर यह मालिका हमने आगे बढ़ाई और सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी एवं पूजनीय नीलेश सिंगबा जी, इन्होंने हमें अत्यंत सरलता से इन्हीं ग्रंथों का ज्ञान हम तक पहुंचाया। इसीलिए हम पुनः सभी संतों के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। प्रारंभ में हमने जो ये आपातकालीन परिस्थिति निर्माण हुई है, इस दृष्टिकोण के कारण क्या थे और इसका समाधान किस प्रकार से है, ये आप तक पहुंचाने का इस धर्म संवाद के माध्यम से हमने प्रयत्न किया। इस काल में जो भी विशेष दिवस थे, उस विषय पर हमने जानकारी आप तक इस धर्म संवाद के माध्यम से पहुंचाई। जैसे श्री रामनवमी के अवसर पर केवल हमने शास्त्र की जानकारी नहीं दी, तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के विषय में जो एक दुष्प्रचार हो रहा है, उसका खंडन भी करने का हमने प्रयास किया। महाबली हनुमान जी के विषय में हमने जानकारी समझ कर ली। श्राद्ध हो, देवता, 16 संस्कार, मृत्यु एवं मृत्यु उपरांत के क्रियाकर्म, अध्यात्म, धर्म, ज्योतिष, अग्निहोत्र, कर्म, गुरु शिष्य, गुरु पूर्णिमा, प्राचीन भारत की खोज, प्राचीन गुरुकुल व्यवस्था, न जाने कितने विषयों पर हमने इस धर्म संवाद में संतों के वाणी से मार्गदर्शन प्राप्त किया। यह सब आप सभी दर्शकों के प्रेम के कारण ही संभव हुआ है, इसलिए हम आपके प्रति कृतज्ञ हैं। इस धर्म संवाद की अपने आप में कुछ विशेषताएं हैं। आज जैसे
हमें कुछ भी जानकारी चाहिए वह गूगल करना सबसे सरल लगता है, वैसे ही यह धर्म संवाद की मालिका एक तरह से धर्म के विषय में जिज्ञासा रखने वालों के लिए गूगल की तरह ही थी। आपकी जिज्ञासा और व्यस्तता के बीच सेतु बनने का कार्य इस धर्म संवाद की श्रृंखला ने किया। सरलता, सटीकता और सटीकता से प्रत्यक्ष आचरण योग्य जानकारी इस धर्म संवाद से संतों के वाणी से हम तक पहुंची। बंधुओं, हम सब जानते हैं वेदों में सभी ज्ञान का भंडार है, पर काल के अनुसार लोगों को वह समझे इसलिए संत उसे सरल करते हैं। अवतारों ने भी यही कार्य किया। हम यदि महाभारत का उदाहरण देखते हैं तो महाभारत के समय परिस्थिति से भ्रमित होकर मुंह मोड़ने वाले अर्जुन को भी भगवान श्री कृष्ण ने गीता के ज्ञान का दर्शन किया। उसी के कारण अर्जुन धर्म की रक्षा करने के लिए वो खड़ा हुआ था और धर्म रक्षा उसी के कारण उसे संभव हो पाई। हमें लगता है कि यह जब पूरा समाज कोरोना और लॉकडाउन से चिंतित था और अभी भी है, मानसिक रूप से तनाव में जा रहा है, ऐसे समय में इस धर्म संवाद का लाभ उठाकर आप में से अनेकों के जीवन में अवश्य बदलाव आए होंगे। हम तो यह मानते हैं कि धर्म संवाद से हमारी एक तरह से विपत्ति में ही रक्षा हुई है। शास्त्र में एक वचन बताया गया है, धर्म रक्षिति रक्षिता। ऐसे जो बताया जाता है यह यहाँ पर प्रमाणित होता है। धर्मग्लानि, पाखंड, धर्म के क्षेत्र में चल रहा व्यापार, इससे ऊब रहे हिंदुओं को इस धर्म संवाद से निश्चित ही दिशा मिली होगी। इस मालिका को संवाद यह नाम भी सार्थक रहा। श्री कृष्ण एवं अर्जुन का संवाद था। गुरु एवं शिष्य का संवाद होता है। संवाद से हम अपनी व्यथा रखकर मार्गदर्शन ले सकते हैं और आज के वर्तमान में गूगल के युग में यह संवाद रुक गया है। इसे हमने आगे बढ़ाने का ही प्रयास किया। आपने भी अपने प्रश्नों के द्वारा इसमें उत्स्फूर्त सहभाग लिया। समय समय पर हमें अपने अभिप्राय दिए, सूचनाओं द्वारा हमारा उत्साह द्विगुणित किया। इसलिए हम सभी आपके प्रति पुनः कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और आपको आश्वस्त करते हैं कि यह मालिका हम ऐसे ही चलाते रहेंगे। आज तक जितने भी धर्म संवाद की मालिकाएं हुई, जितने भी भाग हुए हैं, वो आप हमारे YouTube चैनल हिंदू जागृति पर आप अवश्य इसे देख सकते हैं। अपने मित्र परिवारों को यह लिंक शेयर कर सकते हैं। हिंदू जागृति के YouTube अकाउंट पर प्लेलिस्ट में जाकर इस विषय के अनुसार आप जब चाहे अपने मन की शंकाओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। मेरा सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि आप सभी इन धर्म संवाद की श्रृंखला का अवश्य लाभ लें। शतक पूर्ति के अवसर पर आज के इस विशेष धर्म संवाद में हमें आज संतों की वंदनीय उपस्थिति का लाभ हुआ है। हमारे साथ दिल्ली से हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी तथा वाराणसी से पूजनीय नीलेश सिंघबा जी की वंदनीय उपस्थिति आज के इस धर्म संवाद के विशेष कार्यक्रम में मिली है। हम सर्वप्रथम सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी इनका परिचय जानकर लेते हैं। सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी ENT सर्जन हैं तथा अध्यात्म के अधिकारी संत हैं। विगत 21 वर्षों से आप पूर्णकालीन हिंदू धर्म प्रचारक के रूप में देश विदेश में प्रवास कर रहे हैं। आपने धर्म से संबंधित अनेक ग्रंथों का संकलन भी किया है। उत्तर प्रदेश वाराणसी से आज हमारे साथ पूजनीय नीलेश सिंघबा जी भी जुड़े हैं। हम उनका परिचय जानकर लेते हैं। पूजनीय नीलेश सिंघबा जी, आप समुद्री जहाज निर्मित क्षेत्र के अभियंता हैं। आपने सनातन संस्था के मार्गदर्शन के अनुसार साधना कर संत पद प्राप्त किया है, अर्थात आप अध्यात्म के
अधिकारी संत हैं। विगत 21 वर्षों से आप पूर्णकालीन रूप से हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार का कार्य कर रहे हैं और इसमें आप निरंतर प्रवास कर रहे हैं। आपके पास आध्यात्मिक और सामाजिक क्षेत्र, इन दोनों क्षेत्र का अनुभव है। हमारा आज सौभाग्य है कि आज धर्म संवाद के शतक पूर्ति के अवसर पर आज वंदनीय संतों की उपस्थिति हमें यहाँ पर इस कार्यक्रम में मिली है। मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित संतों के चरणों में कृतज्ञता पूर्वक वंदन करता हूँ। शतक पूर्ति के अवसर पर आज के इस विशेष धर्म संवाद का अभी हम प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम मैं सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज का यह धर्म संवाद के 100 भाग पूर्ण हुए हैं, तो इस शतक पूर्ति के अवसर पर हम सभी यहाँ पर जुड़े हैं। तो धर्म संवाद का यह विशेष मालिका शुरू करने के पीछे हिंदू जनजागृति समिति की मनोभूमिका क्या थी, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। ये धर्म संवाद की मालिका कैसे शुरू हुई, उसके पीछे की प्रेरणा क्या है, इसके बारे में जानकर लेना आवश्यक है, ऐसे मुझे लगा। मूलतः ये जो हिंदू जनजागृति समिति है, तो हमारा यही उद्देश्य है कि सभी हिंदुओं को, समाज को धर्म शिक्षा देना। क्योंकि स्वतंत्रता के बाद जो एक संकट आया है, यानी संविधान में जो कुछ प्रावधान हुए हैं, ऐसे है कि कुछ गलत प्रावधान हुए हैं, जिसके कारण आर्टिकल 28 से 30 तक के, जिसमें अल्पसंख्यकों को शिक्षण का अधिकार दिया और धार्मिक शिक्षण का भी अधिकार दिया गया है, परंतु उसी समय बहुसंख्यक हिंदू जो है उनको धर्म शिक्षा का अधिकार सरकारी स्कूलों में देने का प्रावधान नहीं है। तो एक तरह से सरकार से प्रायोजित और सरकारी स्कूलें हैं, उसमें मुसलमानों को अपने इस्लाम धर्म की शिक्षा मिलती है, क्रिस्ती धर्मियों को क्रिश्चियन धर्म या बाइबल की शिक्षा मिलती है, और इतना ही नहीं तो जो हिंदू कॉन्वेंट में पढ़ते हैं उनको जबरन क्रिश्चियन धर्म की शिक्षा वो दे रहे हैं, जबकि ऐसा प्रावधान नहीं था। तो इस सभी बातों में हिंदुओं को जो गत 60-70 वर्षों से जो धर्म शिक्षा मिलनी चाहिए थी, तो वह धर्म शिक्षा हिंदुओं को नहीं मिल पाई। उसके साथ जो दूसरा महत्व का जो बात है कि मंदिर भी एक धर्म शिक्षा के केंद्र होना आवश्यक था, परंतु ये सरकार ने सेकुलरिज्म स्वीकारने के बाद धीरे धीरे मंदिरों पर नियंत्रण करना, मंदिरों के बातों को सरकार के गति से चलाना, मंदिर की धन को टेक ओवर करना, मंदिर के धन को सरकारी कामों के लिए उपयोग करना, इतना ही नहीं तो मंदिर के धन को गैर हिंदू के लिए उपयोग करना, चाहे हज यात्रा हो या जेरूसलम की यात्रा हो, तो इसके लिए उपयोग करना शुरू किया। तो मंदिर भी धर्म शिक्षा के जो केंद्र होना चाहिए था वो हो नहीं पाए, और कुछ मात्रा में जो कुल पुरोहित है या परिवार है उनसे प्रारंभिक कुछ पीढ़ियों को ये ज्ञान मिला था, मगर अभी जो वर्तमान की जो पीढ़ी है, जिनके बच्चे छोटे हैं और जिनको पारिवारिक तौर पर धर्म शिक्षा या धर्म संस्कार मिलने की आवश्यकता है, वह सुविधा उपलब्ध नहीं है। सरकारी स्कूल या सरकार प्रायोजित अभ्यासक्रम पाठ्यक्रम में भी अगर हिंदू धर्म की शिक्षा लाते हैं तो उसके ऊपर बवाल हो जाता है, जबकि इस्लाम और क्रिश्चियन धर्म की शिक्षा देने का अल्पसंख्यक के नाते उनको अधिकार दिया गया है। तो ऐसे जो विपरीत परिस्थिति हिंदुओं के नसीब में स्वतंत्रता के बाद आई है, तो यह सभी समस्याओं का जड़ है। यह जानते हुए हमारे जो गुरुदेव है परात्पर गुरु डॉक्टर आठवले जी, उन्होंने हमें दिशा दर्शन दिया था कि हिंदुओं को धर्म शिक्षा देने की आवश्यकता है, और धर्म शिक्षा देने का हमने अभियान शुरू किया था। इस निमित्त हम सत्संगों का आयोजन करते थे, प्रवचनों का आयोजन करते थे, संपर्क के लिए जाते थे, बैठकें लेते थे और धर्म शिक्षा देने का हम प्रयास करते थे। परंतु वर्तमान में अभी ये 3-4 माह से जो एक स्थिति पूरे विश्व में निर्माण हुई, कोरोना जो महामारी आई है, ये एक जो महाआपत्ति पूरे विश्व में आई है, तो इस महाआपत्ति के माध्यम से सभी प्रचार के माध्यम पर एक प्रकार से पाबंदी आई है। काफ़ी जगह लॉकडाउन होने के कारण प्रारंभ में तो 2-2.5 महीने घर के बाहर ही निकालना कठिन था, और उसके बाद
सब उद्योग ठप हो गए, सब व्यापार ठप हो गया, आर्थिक मंदी आने लगी। अभी भी सामूहिक आयोजन नहीं हो सकता है, स्कूल कॉलेज शुरू नहीं हो पा रहे हैं, सब्जी मंडी और दुकानों के पास सोशल डिस्टेंसिंग रख के हमको ख़रीदारी करनी पड़ती है। विवाह या अन्य जो सामूहिक जो आयोजन है उस पर भी पाबंदी है। तो ऐसे इसमें अब एक नई स्थिति पूरे विश्व में, भारत में निर्माण हुई है। जीवन का प्रत्येक क्षण हमें आगे आगे लेके जा रहा है और मृत्यु के समीप भी लेके जा रहा है। और ऐसी स्थिति में ये जो महामारी आई है, इस कारण अगर हम धर्म से दूर हो गए तो मनुष्य के जीवन में तो दुख ही आएगा। तो ये जो हिंदू समाज है वो धर्म से दूर ना जाए, यह भी एक उद्देश्य यह धर्म संवाद के कार्यक्रमों का आयोजन करने के पीछे था। क्योंकि सुखस्य मूलम धर्मः, यह जो हमारे धर्म का एक घोष वाक्य है कि धर्म जानना, धर्म आचरण करना और धर्म का अनुभव करना, इसी माध्यम से मनुष्य सुखी और आनंदी हो सकता है। तो समाज धर्म से दूर ना जाए, यह धर्म संवाद के कार्यक्रम के प्रारंभ करने के पीछे एक बड़ा उद्देश्य था। अब ये जो कोरोना की महामारी आई है, इस महामारी का समाज पर परिणाम क्या हुआ है? तो अचानक घर में रुकना पड़ा है और घर में सभी को एकत्रित रहने की आदत नहीं थी, उसमें ताण तनाव की बढ़ोतरी है। आर्थिक मंदी के कारण एक अलग संकट आया है, बच्चों की पढ़ाई और करियर को लेकर एक अलग संकट और उसका मानसिक तनाव परिवार में बढ़ा हुआ है। और प्रत्यक्ष में एक भय का वातावरण, कहीं मुझे कोरोना तो ना हो जाए। तो ऐसे भय के वातावरण में भी समाज था। तो अब ये सभी का जो तनाव है या भय है, यह दूर करने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान ही यह दूर कर सकता है, यह हमें पता है। और इसलिए हमारे गुरुदेव जी ने, परात्पर गुरुदेव डॉक्टर आठवले जी ने हमें कहा कि हमको समाज के साथ संवाद करना होगा, समाज के साथ निरंतर बात करनी होगी। उनको आध्यात्मिक स्तर पे, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक के साथ आध्यात्मिक स्तर पे दिशा दर्शन देना होगा, उनका मनोबल, आत्मबल बढ़ाना होगा। तो उसके दृष्टि से भी यह धर्म संवाद के कार्यक्रम के आयोजन का पीछे एक प्रेरणा थी। अभी ईश्वर की भी लीला कैसे रहती है, ईश्वर जैसे कालानुरूप साधना करो या कालानुरूप जो साधना बताता है, उसी तरह से कालानुरूप साधना के लिए या कालानुरूप धर्म प्रसार के लिए वर्तमान में कौन सा अगर हम माध्यम उपयोग कर सकते हैं, तो ऑनलाइन जो माध्यम है, इंटरनेट, चाहे सोशल मीडिया, फेसबुक हो, यूट्यूब हो या अन्य उसके जो प्लेटफॉर्म्स है, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स, उसके माध्यम से हम समाज के साथ निरंतर एक संवाद कर सकते हैं। और इसलिए धर्म संवाद को ऑनलाइन पद्धति से प्रारंभ करना, यह एक उपाय हमें ईश्वर ने दिया। और जिस तरह से परात्पर गुरुदेव डॉक्टर आठवले जी ने हमें दिशा दिया, तो हमने इस कार्यक्रम के प्रारंभ की पहल शुरू किया। तो हमने सबसे पहले कौन सा कार्यक्रम लिया? सनातन संस्था के संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर आठवले जी, इन्होंने 1999 में ही भविष्यवाणी किया था कि 1999 से लेकर 2025 तक के जो ये एक एक साल आगे आगे बढ़ेगा, तो ये काल कैसे धीरे धीरे विकट होते जाएगा और अंतिमतः 2019 से लेकर तो 2023 तक का काल विश्व के लिए, मानव के लिए कितना भीषण होगा। तृतीय विश्व युद्ध का काल होगा और उस समय आपत्ति के आपत्ति, मानव निर्मित, निसर्ग निर्मित आपत्ति कैसे आएगी। तो उन्होंने 1999 में जो भविष्यवाणी करके रही थी, उस भविष्यवाणी के संदर्भ में हमने पहला कार्यक्रम लिया। व्यक्ति या राष्ट्र के जीवन में आपातकाल कौन से होते हैं, संपत्काल, आपातकाल, युद्धकाल क्या है, ये उन्होंने समझाया। और मुख्य बात जो थी कि इस संदर्भ में जो उपाय थे, वो उपाय हमने समाज को बताकर मानसिक तनाव के लिए स्वयं सूचना लेना चाहिए, फिर आध्यात्मिक मनोबल, आत्मबल बढ़ने के लिए साधना करनी चाहिए, श्रद्धा बढ़नी चाहिए। जो सरकारी या डॉक्टर से जो हमको सूचनाएं आई है, उसका भी भौतिक या स्थूल स्तर पे उसका पालन कैसे करना चाहिए। फिर आपातकाल में अन्य धान्य से लेके तो घर, पानी, बिजली, ये समस्या आने के बाद हमको क्या क्या करना चाहिए। हमारा बैंक में जो धन है या बैंक डूब जाएगी या ऐसी जो स्थिति आएगी, तो ये सब संदर्भ में जो अड़चनें थी, उसके उपाय के संदर्भ में हमने चर्चा करके लोगों को दिशा दर्शन देने का एक प्रयास किया। तो इसका दर्शकों को बहुत लाभ हुआ और उसमें से यह विषय आगे एक एक लेके जाने की प्रेरणा मिली और यह धर्म संवाद के श्रृंखला की जो है प्रारंभ हो के धीरे धीरे ये
जैसे गंगोत्री का उगम होता है वैसे उगम होकर अब ये धीरे धीरे गंगा का ज्ञान गंगा का जो प्रवाह है धीरे धीरे ऐसे समाज के तरफ जा रहा है ऐसे लग रहा है। मगर ये विषयों के साथ हमें ख्याल में क्या आया कि 800 वर्ष मुगलों ने और 200 वर्ष अंग्रेज़ों ने जितना भारत का नुकसान नहीं किया उतना स्वतंत्रता के बाद ये संविधान लागू होने के बाद एक सेक्युलर संकल्पना स्वीकारने के बाद और सेक्युलर राज्यकर्ताओं के हाथ में सत्ता जाने के बाद इन्होंने जो एक वामपंथ को बढ़ावा दिया, महत्व के पदों पर चाहे शिक्षा के हो, इतिहास के हो या नीति निर्धारण के महत्व के जो संस्थान थे उस पर वामपंथी विचारधारा के इतिहास तज्ञ या वैचारिका को बिठाकर देश को स्वतंत्र की ओर लेके जाने के बजाय यानी पारंपरिक शिक्षा की ओर, पारंपरिक हमारा विज्ञान था, पारंपरिक न्याय व्यवस्था थी, संस्कृति, तो इसके तरफ लेके जाने के बजाय इन वामपंथी और ये जो सत्ता सेकुलर जो राज्यकर्ता थे और अंग्रेज़ों के जाने के बाद जिनके हाथ में सत्ता आई उन्होंने जो भारत का 70 वर्ष में जो नुकसान किया है, जो पिछले 1000 वर्ष में दूसरे हमारे शत्रु नहीं कर पाए, वो हमारे अपने लोगों ने जो भारत का और सनातन धर्म परंपरा, रूढ़ी परंपरा या प्राचीन विज्ञान का जो नुकसान किया है तो वो कभी भर के नहीं निकलने वाला है। इनके जो पाप है उसमें सबसे पहला है कि अंग्रेज़ों ने जो भारत को ध्वस्त करने के लिए मैकलो प्रणीत शिक्षा व्यवस्था लागू किया था वही मैकलो प्रणीत शिक्षा व्यवस्था आगे शुरू रखा। जो सच्चा गौरवशाली इतिहास था हिंदुओं का जिसमें 800 वर्ष उन्होंने मुगलों के साथ संघर्ष किया, 200 वर्ष अंग्रेज़ों के साथ संघर्ष करके 1947 में जो 83% स्वयं को बचा के रखा था वो स्वतंत्रता के बाद पूर्णतः मानसिक तौर पर अंग्रेज़ों के गुलाम कैसे बने, अंग्रेज़ों के विचारों के आधार पर कैसा चलना शुरू किया, स्वयं के धर्म संस्कृति को कैसे वो हीन मानने लगे, तो ये कैसे षड्यंत्र के तहत भारत के हिंदुओं के मन में एक हीन भावना जागृत करके उनको अपने स्वधर्म, स्व संस्कृति या स्व इतिहास या स्व शिक्षा प्रणाली से कैसे दूर रखने का प्रयास किया, यह विषय के भी चर्चा इसमें होनी चाहिए ऐसा हमें लगा। और इस माध्यम से 70 वर्ष का जो एक षड्यंत्र सेकुलरिज्म के नाम पर, एक वामपंथ के नाम पर या एक अंग्रेज़ी गुलामगिरी की मानसिकता को कायम करने के लिए जो शुरू है तो उसका पर्दाफाश हो जाए, हिंदू सही मायने में वैचारिक और बौद्धिक दृष्टि से जागरूक हो जाए, तो इस माध्यम से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया शुरू हो, भारत को विश्वगुरु बनाने की प्रक्रिया शुरू हो। इन कुछ उद्देश्यों के साथ यह धर्म संवाद की मालिका का हमने प्रारंभ किया था कार्तिक जी। तो एक तरह से मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में हिंदू जनता के अंदर हिंदू धर्म चेतना के जागृति का उगम यह धर्म संवाद की मालिका से प्रारंभ हुआ है ऐसे मुझे लगता है। जी सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, हमने यहाँ पर समझ कर लिया कि हिंदुओं को सनातन धर्म की शिक्षा मिले, इस उद्देश्य से इसी के साथ जो वर्तमान स्थिति में जो एक प्रकार से तनाव आया है तो इस तनाव को दूर करने हेतु हमें मनोबल बढ़े, हमें आध्यात्मिक बल मिले और ये केवल संभव है हमारे आध्यात्मिक ज्ञान शक्ति के कारण। और इस आध्यात्मिक ज्ञान शक्ति हम तक पहुँचे, इस उद्देश्य से ही यह धर्म संवाद की मालिका प्रारंभ हुई है। हम सब में चेतना का उगम हो, इस उद्देश्य से यह धर्म संवाद चल रहा है, यह हमने समझ कर लिया। मैं अभी पूजनीय नीलेश सिंघबा जी के पास जाना चाहता हूँ। पूजनीय नीलेश सिंघबा जी, धर्म संवाद के अंतर्गत हमने अलग अलग विषय समाज तक पहुँचाने का प्रयास किया। इसमें से एक महत्वपूर्ण विषय था हिंदू धर्म की महान धरोहर गुरु शिष्य परंपरा। इसमें आपने हमें विविध उदाहरण बताए, परंतु वर्तमान में जो स्थिति निर्माण हुई है वो तो पूरी तरह से विपरीत दिखाई दे रही है। तो इस विषय में आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी कार्तिक जी, विश्व को गुरु शिष्य परंपरा देने वाला भारत आज इस परंपरा से दूर जा रहा है और इसके मूलभूत दो कारण हैं। पहला ये है कि लोगों ने गुरु तथा भगवान को अपनी सभी मांगे पूरी करने वाले माध्यम के रूप में देखना आरंभ कर दिया है। निष्काम भाव से भक्ति और भाव
आज अपवाद की बात बन गई है। जहाँ मन्नत पूरी की जाती है वहाँ पर भीड़ लग जाती है और लोग अपने कर्मफल सिद्धांत को भूल चुके हैं। इस कारण इस क्षेत्र में पाखंडी लोगों ने घुसकर अपना धंधा चालू करके अध्यात्म के क्षेत्र को बदनाम करना प्रारंभ कर दिया है। ईश्वर जो हमारे ऊपर प्रतिदिन कृपा बरसाता ही है, जैसे सूरज की रोशनी हो, शीतल वायु हो तथा जल हो, ऐसे सभी चीज़ें हमें बिना कुछ किए भी मिल जाती हैं। उसके प्रति हमें कृतज्ञ रहना चाहिए। इसके बजाय आज भगवान ने मुझे क्या देना आवश्यक है, भगवान ने मुझे जीवन में क्या दिया है, इसके बारे में ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा कारण ये है कि वर्तमान व्यवस्था में यहाँ पर हिंदू विरोधी शक्तियाँ, धर्मद्रोही, वामपंथी, इन सभी ने मिलकर भारत की इस गुरु शिष्य परंपरा को बदनाम करने का तथा षड्यंत्र पूर्वक नष्ट करने का कार्य किया है और प्रयास किया है। पहले भारत में गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था जो थी उसको बंद कर दिया और अब सेकुलरवाद के नाम पर विदेशी भाषा तथा शिक्षा यहाँ पर प्रारंभ हो गई है। और इस षड्यंत्र को तोड़कर हमें शिक्षा व्यवस्था, अपनी शिक्षा व्यवस्था तथा गुरुकुलों को प्रारंभ करना होगा और इस कारण हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना हमारे लिए अनिवार्य है। अब इस विषय में प्रसिद्ध संत तुकाराम महाराज जी क्या कहते हैं, गुरु शिष्य परंपरा के बारे में कहते हैं कि सदगुरु की कृपा के अतिरिक्त उद्धार का अन्य कोई भी मार्ग नहीं है। सर्वप्रथम उनकी शरण में जाना आवश्यक ही है। सदगुरु अपने शिष्य को एक क्षण में मोक्ष का अधिकारी बना देते हैं और व्यवहारिक जीवन में हमारे जो पिता होते हैं वो पुत्र को केवल जन्म देता है, परंतु गुरु उसे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करवाते हैं। इसलिए गुरु को पिता से अधिक श्रेष्ठ माना गया है। एक बद्ध जीव जो होता है वो दूसरे बद्ध जीव का उद्धार नहीं कर सकता। गुरु मुक्त होते हैं, इसलिए शिष्यों का उद्धार करना उनके लिए सहज संभव है। संत कबीर ने भी कहा है कि गुरु बिन गति नहीं है, गुरु बिन मिले न ज्ञान, निगुरा इस संसार में जैसे सुकर श्वान। अर्थात गुरु के बिना प्रगति और ज्ञान नहीं मिल सकता है और ऐसा बिना गुरु का जो इस संसार में हो वो सुकर और श्वान के समान है, ऐसे संत कबीर कहते हैं। और श्री शंकराचार्य जी ने भी कहा है कि ज्ञान का दान करने वाले सदगुरु को शोभा दें, ऐसी उचित उपमा इस त्रिभुवन में कहीं भी नहीं है। यद्यपि उन्हें पारस की उपमा भी दी जाए तो वह भी अपर्याप्त होगी, क्योंकि पारस लोहे को स्वर्णत्व तो दे सकता है परंतु उसे पारसत्व नहीं दे सकता। गुरु का जीवन में इतना महत्व होते हुए भी आज लोग कलयुग के प्रभाव में अर्थ और काम में डूब चुके हैं। धर्म तथा मोक्ष ये पुरुषार्थ अब लोगों को महत्व का नहीं लगता है। आध्यात्मिक आनंद एवं सात्विकता की अपेक्षा पाश्चात्य भोगवादी जीवन तथा तात्कालिक सुख के पीछे सब लोग लगे हुए हैं। इसी में कुछ लोग स्वार्थ के लिए आध्यात्मिक साधना का उपयोग करने का प्रयास भी करते हैं। ऐसे लोगों के कारण अध्यात्म के क्षेत्र में कुछ भोंदूगिरी, पाखंड करने वाले तथा बाबा लोग घुस गए हैं और ये श्रद्धालु लोगों के अंधविश्वास का लाभ उठाकर उन्हें लूटते हैं। और यह भी कारण है जिसकी वजह से आजकल सभी गुरुओं के संदर्भ में लोगों के मन में संदेह निर्माण हुआ है और विश्वास कम हो चुका है। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि समाज में अच्छे गुरु है ही नहीं। यदि हम ऐसा सोचें कि गुरु को परखने के पश्चात हम उन पर श्रद्धा रखेंगे तो उनकी परीक्षा हमें लेनी पड़ेगी, अर्थात हम परीक्षक बन जाते हैं और परीक्षक का पद परीक्षार्थी से हमेशा ही ऊंचा होता है। यदि हम अपने आप को परीक्षक मानते हैं तब परीक्षार्थी को गुरु कैसे मान सकते हैं। इसीलिए गुरु ढूंढने के चक्कर में पड़ने की अपेक्षा हमें स्वयं को अच्छा शिष्य बनने का प्रयास करना चाहिए, यह अध्यात्म शास्त्र कहता है। आपकी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से योग्यता होने पर गुरु अपने आप आपके जीवन में आएंगे। जिस प्रकार से गुड़ की खोज में चींटी को बताना नहीं पड़ता है कि आप आइए,
वैसे ही हमारी आध्यात्मिक क्षमता बढ़ने पर, हमारे शिष्य की योग्यता बन जाने पर गुरु स्वयं ही हमारे जीवन में आते हैं और आगे का मार्गदर्शन करके हमें मोक्ष तक लेके जाते हैं। जी पूजनीय नीलेश सिंह जी, आपने जो यहाँ पर जानकारी हमें दी है, इससे हम सभी को ये स्पष्ट हुआ है कि एक शिष्य के जीवन में गुरु का क्या महत्व होता है, सच्चे गुरु को हमें किस प्रकार से पहचानना चाहिए, और गुरु एकमात्र ऐसे हैं जो शिष्य को मोक्ष तक लेके जाते हैं। तो ये जो गुरु शिष्य परंपरा है, जो हमारे सनातन धर्म की महान धरोहर है, इसके बारे में आपने हमें जानकारी दी। सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी, जन्म लिए किसी भी व्यक्ति को मृत्यु यह अटल है, यह हम सब जानते हैं। तो भी मृत्यु यह विषय जब आता है तो समाज इस विषय पर चर्चा करने हेतु टालते हैं। परंतु ऐसे जब हमें दिखाई दिया कि हमने यहाँ पर इस धर्म संवाद के कार्यक्रम में मृत्यु एवं मृत्यु उपरांत के क्रियाकर्म, इस विषय पर जब हमने धर्म संवाद की मालिकाएं शुरू की तो इसे बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला। बहुत लोगों ने उत्स्फूर्तता से इसके बारे में हमें प्रतिसाद भी दिया, अपने अभिप्राय भी हम तक पहुंचाए। तो इसका क्या कारण आपको लगता है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। कार्तिक जी, मृत्यु यह एक अटल सत्य है और मानवी नहीं तो सभी सजीवों के लिए यह एक शाश्वत सत्य भी है। धर्म शिक्षा का अभाव, सनातन धर्म ने मृत्यु को कैसे चिन्हित व्याख्या किया है, मृत्यु और मृत्योत्तर जीवन क्या है, इसके बारे में अज्ञान होने के कारण आज समाज में मृत्यु का भय है और सर्वसामान्य व्यक्ति मृत्यु के बारे में चर्चा नहीं करना चाहता है और वो मृत्यु के बारे में चर्चा टालता है। यह वास्तविकता है। परंतु मृत्यु के बारे में धर्म शिक्षा देना, मृत्यु यह संकल्पना क्या है, सनातन धर्म के अनुसार देह में हमारा जो जीवन है वो क्या है, मृत्यु यह क्या है, मृत्यु के बाद जो जीवन है वो क्या है, और मृत्यु के बाद के जीवन के बाद पुनर्जन्म और पुनश्च देह लेके जन्म लेना, यह प्रक्रिया क्या है। यह जब हम शास्त्र सहित उसका अध्ययन और चर्चा करते हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि लोगों के मन का भय भी दूर हो जाता है और वो बहुत आनंद से इस वार्ता में सहभाग होते हैं। और इसीलिए ये जो मृत्यु के संदर्भ में जो हमारे कुछ एपिसोड्स थे, धारावाहिक थे, तो उसको बहुत ज़्यादा हमें रिस्पांस मिला है समाज से, उसके लिए हमें सपोर्ट मिला है, ऐसे दिखता है। तो सनातन धर्म और अन्य पंथ, इनकी अगर तुलना किए तो सनातन धर्म अत्यंत शास्त्रीय पद्धति से मृत्यु के संदर्भ में, मृत्यु के बाद के जीवन के संदर्भ में, पुनर्जन्म के जीवन के संदर्भ में अपनी भूमिका रखता है। एक तरफ जहाँ अन्य पंथ है, कोई स्वयं को रिलीजन कहता है, कोई मज़हब कहता है, तो ये जो पंथ है वे क्या कहते हैं कि आपको एक ही बार मनुष्य जन्म मिलने वाला है, मनुष्य देह में आप एक ही बार आने वाले हो, और आपका जब मृत्यु हो जाएगा तो मृत्यु होने के बाद जब आपको ज़मीन में दफनाया जाएगा तो दफनाया जाने के बाद एक तो आपको जन्नत मिलेगी या जहन्नुम मिलेगा, या कोई कहता है आपको हेवन मिलेगा या हेल मिलेगा। तो जैसे सनातन या हिंदू धर्म परंपरा में स्वर्ग या नर्क की कल्पना है, तो वैसे इन पंथों में भी वही विचार किया गया है, मगर उसकी मर्यादा कुछ अलग है। वे केवल मनुष्य को एक ही जन्म मिलने वाला यह जानते हैं और बाद में कयामत का यानी अंतिम, जब आपके कर्मों का हिसाब होगा और उस दिन तय होगा कि आप जन्नत में जाएंगे या जहन्नुम में, या आपको हेवन मिलेगा या हेल। तो यह एक फ़र्क है। मगर हिंदू धर्म की क्या विचारधारा है, तो हिंदू धर्म की संकल्पना को अगर हम समझ लेते हैं तो यह सब भ्रम से हम दूर हो जाते हैं। हिंदू धर्म एकमात्र ही ऐसा है जो अपने इस शरीर का या केवल इस मनुष्य जन्म का महत्व न बताकर वह व्यक्ति को आत्मा का महत्व बताता है, और उसके बाद मनुष्य के जीवन में होने वाले कर्म और कर्मफल सिद्धांत, मृत्यु, मृत्यु के बाद जीवन और मृत्यु के बाद जीवन के बाद पुनर्जन्म, इस संदर्भ में उसके जो सिद्धांत है वो स्पष्टता से शास्त्रीय परिभाषा में वो प्रतिपादित करता है। तो यह धर्म शिक्षा अगर हमें मिल जाती है तो हमारी मन की शंकाएं भी दूर हो जाती है, भय भी दूर हो जाता है।
तो मृत्यु की तरफ देखने की दृष्टि हमारी बदलने के कारण हमें उसके बारे में चर्चा करने में भी एक प्रकार का आनंद मिलता है। परंतु धर्म शिक्षा के अभाव में वर्तमान जो पीढ़ी है, तो उन पीढ़ियों को अन्य संप्रदायों की संकल्पना और हमारे हिंदू धर्म की संकल्पना, इसमें जो अंतर है वह उन्हें पता ही नहीं। और वर्तमान में अन्य पंथों के बारे में चर्चा ज़्यादा होने के कारण, उनका उदात्तीकरण होने के कारण वे वही कल्पना को समझ पाते हैं और फिर उनके मन में भय या निराशा इस प्रकार का निर्माण होता है, ऐसे दिखाई देता है। और इसका यह परिणाम हुआ है कि आज बहुत बार आपको ऐसा दिखेगा कि हमारे हिंदू, उनके कोई परिजन या कोई हिंदू ज्येष्ठ व्यक्ति का किसी का मृत्यु होता है तो उसके उपरांत वो RIP, रिप, इस तरह का लघु संदेश भेजकर अपनी भावना व्यक्त करने लगेंगे। मगर RIP, रिप, इस संदेश का अर्थ है कि रेस्ट इन पीस। इसका अर्थ है कि मृत्यु के बाद जब आपको दफनाया जाएगा तो 1000 या लाख वर्ष, जब भी कभी क़यामत की रात आएगी और उनका जो गॉड है या उनका जो अल्लाह है वो जिस दिन हिसाब लगाएगा, उसके बाद तय होगा कि वो स्वर्ग में जाएगा या नरक में, जिसको वे हेवन या हेल कहते हैं या जन्नत या जहन्नुम कहते हैं। और तब तक वो वही ज़मीन में गाड़े हुए जगह में रहेगा, तो उसको कष्ट ना हो, वहाँ पे उसको सुख मिले, इसके लिए रेस्ट इन पीस ऐसा संदेश जो अन्य रिलीजन या मज़हब वाले जो भेजते हैं, तो उसके धरातल पर हिंदू भी ऐसे ही संदेश भेजना शुरू किया है कि जबकि ये पूर्णतः गलत है। हमारा जो धर्म है वो मृत्यु क्या है, मृत्यु के बाद 13 दिन कौन से विधि करना है, उसके बाद उसको आगे की गति, हम उत्तम गति के लिए प्रार्थना करते हैं, रेस्ट इन पीस नहीं। तो मृत्यु के बाद हमारे पुरख है या हमारे जो मान्यवर है उनको अच्छी ऊर्ध्व गति मिले, वो आगे जल्दी जल्दी अगले लोक में जाए और उनके अगर भाग्य में पुनर्जन्म है तो वो जल्दी से पुनर्जन्म के लेके आए, इस तरह की हमारी भावना होती है। मगर धर्म शास्त्र के जानकारी के अभाव में, धर्म शिक्षा के अभाव में इस तरह की गलत नीति परंपरा स्वयं हिंदू धर्म के अनुयायी चला रहे हैं। अब उन्हें जब हिंदू धर्म के इन सिद्धांतों का पता चलेगा कि मृत्यु क्या है या मृत्यु पश्चात जीवन क्या है, तो यह पता चले, इस उद्देश्य से भी यह धर्म संवाद की मालिका हमने शुरू किया था और उसमें मृत्यु और मृत्युत्तर जीवन या उसके मृत्यु उपरांत के जो संस्कार है उसके बारे में हमने चर्चा किया था। हिंदू धर्म जिस प्रकार से मनुष्य जीवित होते समय उसके जो धर्म ने जो 16 संस्कार बताए हैं, उसमें से जो 15 संस्कार है जिसको मनुष्य जीवित होते समय करने की आवश्यकता होती है, उन सभी संस्कारों का वर्णन, उसका शास्त्र क्या है, वो क्यों करना चाहिए, वो करने से क्या परिणाम होता है, इस सभी बातों की चर्चा के साथ हमने किया था। इसी के साथ जो हमारा अंतिम 16वां संस्कार है, यानी जिसको हम अंतिम संस्कार कहते हैं या अन्य भाषा में जिसको अंत्येष्टि, अंत्येष्टि का अर्थ क्या है, अंत इष्ट, यानी हमारे धर्म परंपरा में हम धर्माचरण करते हैं या धर्म के अनुकूल हम संस्कार करते हैं, तो मृत्यु यानी अंत भी हमारा इष्ट यानी अच्छा ही हो, इस उद्देश्य से अंत्येष्टि का यह संस्कार किया जाता है, जिसका वर्णन भी हमारे शास्त्र में किया गया है। परंतु अब हिंदुओं को 16 संस्कारों के नाम ही पता नहीं, तो 16 संस्कारों के पीछे का शास्त्र कारण मीमांसा पता होना तो बड़ा ही कठिन है, और फिर यह संस्कार किए जाए ऐसी स्थिति भी नहीं है। तो धर्म ज्ञान के अभाव में, धर्म शिक्षा के अभाव में ऐसी एक विपरीत परिस्थिति आज समाज में निर्माण हुई है, और इसी को धर्मग्लानि कहते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा है कि यदा यदादि धर्मस्य ग्लानिर्भवति, यानी धर्म का ज्ञान न होना, धर्म का आचरण न होना या धर्म विरोधी आचरण होना, यही धर्मग्लानि है। और इसलिए हमने यह शास्त्र समाज के सामने रखकर उसको समझाने की आवश्यकता समझी और समाज से हमें बहुत अधिक रिस्पॉन्स इसको मिला है। आज मनुष्य अपने आप को बहुत व्यस्त मानकर जीवन जी रहा है और उसके कारण मृत्यु के उपरांत जो संस्कार करने हैं उस संस्कारों में भी मन से ही बदलाव करने को उसने प्रारंभ कर दिया है। उदाहरण के लिए अगर मैं बताऊं तो मृत्यु के बाद 13 दिन कौन से संस्कार करना है वो शास्त्र बताता है, मगर कुछ जो अति होशियार लोग हैं या जिसकी धर्म पर आस्था कम और उसमें जो
एक शॉर्टकट निकालने की प्रक्रिया कर रहे हैं। वो तीसरे ही दिन 13 दिन के संस्कार कैसे पूर्ण हो जाए और एक बार उससे मुक्त हो जाए, इस तरह का विचार करते हैं। तो जबकि ये अधर्म भी है और गलत भी है। तो यह चर्चा करके हमने लोगों के सामने विषय रखने का प्रयास किया है। आज क्या होता है, हम स्वयं का जन्मदिन याद रखते हैं, उसको मनाने के लिए लोग तो अभी विदेश तक जाने लगे, लाखों रुपए हम खर्च करने लगे, परंतु हमें अपने पितरों का स्मरण नहीं होता है। पितरों के लिए कुछ श्राद्ध करना चाहिए या पितृपक्ष को न मनाना, उस समय जो पितरों के लिए करना है वो ना करना। इस प्रकार की जो एक नई एक विकृत परंपरा शुरू कर रही है, तो इससे ऊपर आकर हमें इन सब बातों को याद रख के उनके लिए जो आवश्यक है, जो विधि वो करने की आवश्यकता होने के कारण यह विषय हमने समाज के सामने रखा था। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में पितरों को भी हम देवता स्वरूप ही मानते हैं और उनके आगे की उत्तम गति, ऊर्ध्व गति के लिए, उनके मुक्ति के लिए हमें कुछ धर्म ने हमें कुछ विधि करने के लिए हमें विहित किया है, बताया है। अगर हम वो उनको नहीं करते, उनको सहायता नहीं करते, तो उन्हें कष्ट होता है, उन पर संकट आते हैं और उसके कारण वे क्रोधित होते हैं और हम परिवारों को ही वो शाप दे देते हैं। इससे परिणाम क्या होता है कि परिवार में पारिवारिक समस्याएं बढ़ती है, आर्थिक समस्याएं बढ़ती है, आपस में अनबन बनता है और कष्ट बढ़ना शुरू होता है। इसलिए भी हिंदुओं को यह सब बातें बताना आवश्यक था कि हमारे अनेक समस्याओं का एक उपाय है, वो है मृत्युत्तर विधि करना या श्राद्ध पक्ष, ये जो विधि बताई है वो समय समय पर हमें करने की आवश्यकता है। अब यह सब जो हिंदू धर्म की जो बातें हैं, यह एक अत्यंत अद्भुत शास्त्र है। यह शास्त्र दर्शकों को अब धीरे धीरे ज्ञान होने के कारण तथा इस संवाद में दर्शकों के मन की जो शंकाएं थी, उनके मन में जो वामपंथी विचारकों ने, सेक्युलर पत्रकार है, सेक्युलर मीडिया है या सेक्युलर राज्यकर्ता है या जो हिंदू विरोधी शक्तियाँ हैं, उन्होंने जो हिंदू समाज मन में धर्म के प्रति एक भ्रम उत्पन्न करने का प्रयास किया, एक धर्म विरोधी विचार उनमें मन में स्थापित करने का प्रयास किया, उनके मन में हिंदू धर्म के प्रति जो हीन भावना स्थापित करने का प्रयास किया, उस षड्यंत्र का पर्दाफाश करके जब उनको सही धर्म ज्ञान मिला तो उनका उत्साह बढ़ा, धर्म के प्रति प्रेम बढ़ा, धर्माचरण की कृति करने के लिए वो उद्युक्त हुए, प्रोत्साहन मिला और इसलिए वे अत्यंत उत्साह से इस संवाद में शामिल हुए। उन्होंने अच्छा प्रतिसाद दिया और एक तरह से ये जो ज्ञान शक्ति है, ज्ञान से ही मनुष्य का प्रबोधन हो सकता है। ज्ञान के आधार पर ही हम एक आध्यात्मिक क्रांति समाज में कर सकते हैं, समाज को धर्म के तरफ मोड़ सकते हैं, धर्म के आचरण से मिलने वाले सुख और आनंद उनको उपलब्ध करा सकते हैं। तो इन कुछ उद्देश्यों से हमने ये मृत्यु और मृत्यु के पश्चात की जो विधियाँ है, इस संदर्भ में हमने ये एक कुछ कार्यक्रम हमने इस धर्म संवाद के श्रृंखला में किए थे। जी सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने जो अभी हमें यहाँ पर मार्गदर्शन किया, इससे सभी दर्शकों को ये ध्यान में आया होगा कि मृत्यु क्या है, मृत्यु के उपरांत होता क्या है, उसके उपरांत का शास्त्र क्या है और ये जो श्राद्ध विधि हम करते हैं इससे हमें क्या क्या लाभ होते हैं, इन सभी विषयों के बारे में हमें यह जानकारी यहाँ पर मिली है। और ज़्यादातर हमने देखा है कि इस विषय से संबंधित बहुत सारे लोगों में अज्ञान भी है। तो ये महत्वपूर्ण विषय जब सभी लोगों तक जाएगा तब हमें पितृदोष से दूर होने हेतु भी सहायता होगी। मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा, मृत्यु एवं मृत्यु उपरांत के क्रियाकर्म, इस महत्वपूर्ण विषय पर आपको यदि जानकारी आवश्यक हो तो हमारे YouTube चैनल हिंदू जागृति पर जाकर आप प्लेलिस्ट से इस मालिका को देख सकते हैं और अन्यों को भी इसके बारे में आप जानकारी दे सकते हैं। मैं पूजनीय नीलेश सिंघबा जी के पास जाना चाहता हूँ। पूजनीय नीलेश सिंघबा जी, आज हम देखते हैं कि दूरचित्र वाहिनी हो या चित्रपट हो, जाहिरात हो, इन सभी में हिंदू देवी देवताओं का, हमारी परंपराओं का अवमान किया जा रहा है। स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर हिंदुओं के देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जा रहा है। तो रामनवमी के अवसर पर हो या हनुमान जयंती के अवसर पर आपने हमारी अनेक शंकाओं का समाधान भी किया है। तो इस विषय पर आप हमें पुनः एक बार संक्षिप्त में बताएं। जी कार्तिक जी, आपने जो पूछा हुआ ये जो प्रश्न है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है,
क्योंकि देवी देवता हमारे श्रद्धा और आस्था का केंद्र है और हमने बिना कोई किए आज देवी देवता हम पर इतनी कृपा करते हैं, हमारे जीवन में सुख प्रदान करते हैं, परंतु आज आधुनिकता के नाम पर एक बड़ी विडंबना का विषय बन गया है कि कुछ लोग अपने देवताओं का अपमान कर रहे हैं। उसका उचित पाप तो उन्हें मिलेगा ही, पाप तो भोगना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसी बातों सुनने वाले, उसके ऊपर हंसी मजाक करने वाले, देखने वाले, ऐसी चीज़ों को आगे भेजने वाले, वो भी इस पाप के भागीदार बन जाते हैं और उन्हें भी इस पाप को भोगना पड़ेगा। आज आप देवता को माने या न माने, ये हर एक की इच्छा पर निर्भर रहता है। उसके अनुसार, आपके कर्मफल के अनुसार आपको उचित गति प्राप्त होगी ही, परंतु आप दूसरों की श्रद्धा का अपमान करने से और भी बड़ा पाप करते हैं। इससे लोगों को बचना आवश्यक है। यहाँ पर कम्युनिस्ट तथा हिंदू विरोधी षड्यंत्र पूर्वक हिंदू देवी देवताओं की बदनामी करते हैं तथा उनका अपमान करते हैं। अभी हाल में ही ऐसे बदनामी करने वाले कुछ युवाओं को अच्छी सबक भी सिखाई गई है, फिर उन्हें माफ़ी भी मांगनी पड़ी है। परंतु तमिलनाडु में पेरियारवादी नास्तिक जो है तथा अन्य जगह पर भी इस प्रकार के हिंदू धर्म विरोधी परंपरा का निर्माण हुआ है और वो प्रभु श्री राम तथा हनुमान जी के विषय में अपमान करने वाली बातें भी करते हैं और साहित्य का प्रकाशन भी करते हैं। दुर्भाग्य से भारत में सेकुलर कानून व्यवस्था, इस व्यवस्था में इस विषय में कानून होते हुए भी मुस्लिम तथा ईसाई पंथों के श्रद्धा केंद्रों का अपमान नहीं होना चाहिए। इसलिए जितनी इस व्यवस्था को जागृति रहती है, उतनी ही हिंदू धर्म के देवताओं के अपमान पर उसे मात्र अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहकर यही हमारी व्यवस्था दुर्लक्ष्य करती है। और यह भी एक कारण है जिसकी वजह से हिंदू धर्म और देवी देवताओं का अपमान करने का बल बढ़ता है, उन्हें उत्तेजना मिलती है। प्रभु श्री राम तथा हमारे धर्म ग्रंथों का अपमान करने के लिए अंग्रेजों ने कुछ बिके हुए पंडितों को लेकर षड्यंत्र रचाया और रामायण जैसे धर्म ग्रंथों में अयोग्य और प्रक्षिप्त ऐसे श्लोकों का अंतर्भूत किया तथा श्लोकों के अर्थ बदलने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र उन्होंने रचाया। और उसके बाद यहाँ पर कम्युनिस्ट इतिहासकारों ने उनके हाथ में हमारी शिक्षा व्यवस्था आने के बाद और इस कारण भी इन धर्म ग्रंथों के बारे में अयोग्य धारणाओं का प्रचार किया गया। जैसे उन्होंने ये बोलना आरंभ कर दिया कि प्रभु श्री राम जी ने छुपकर वाली का वध किया तो कितना बड़ा धर्म किया, तथा शंभुक शूद्र होने के कारण उसे मारा। रावण के वाटिका में रहकर आने वाली आई हुई सीता को अग्नि परीक्षा देने के लिए श्री राम ने मजबूर किया। प्रभु श्री राम ने गर्भवती सीता को वन में त्याग कर स्त्री का अपमान किया, ऐसे भी वो लोग कहते हैं। और हनुमान जी को बंदर भी कहते हैं। और इतनी घोर विडंबना जो है हमारी देवी देवताओं की आजकल, ये धर्मद्रोही, धर्म विरोधी, वामपंथी और इस प्रकार के लोग जो है निरीश्वरवादी लोग कर रहे हैं। और ऐसे कितने ही आक्षेप तथा आरोप आज किए जा रहे हैं। और धर्म का ज्ञान न होने के कारण इन प्रश्नों के उत्तर व्यवस्थित रूप से होने के बावजूद भी आज हिंदू समाज संभ्रमित अवस्था में चला गया है। इसी का जो धर्म विरोधी लोग हैं वो लाभ उठाते हैं और इसी कारण ऐसे प्रश्नों का उत्तर हमने इस धर्म संवाद में देने का प्रयास किया। लोगों को संभ्रम से भ्रमित अवस्था से दूर करने का प्रयास किया और लोगों को सच्चा धर्म ज्ञान मिले, लोग स्वयं धर्माचरण करने लगे, साधना करने लगे। इसलिए धर्म संवादों में हमने संपूर्ण समाज को प्रेरित करने का प्रयास किया। और इस प्रकार से आज कितने सारे आक्षेप और विडंबना हमारे देवी देवताओं के बारे में और इस प्रकार के आरोप किए जाते हैं। धर्म का ज्ञान न होने के कारण इन प्रश्नों के उत्तर होते हुए भी हिंदू समाज संभ्रमित हो जाता है। उन्हें समझ में नहीं आता है कि क्या सही है, क्या गलत है। और इसी का लाभ जो है हिंदू धर्म का विरोध करने वाले धर्मद्रोही और हिंदू विरोधी इसका लाभ लेते हैं। इस कारण ऐसे प्रश्नों का उत्तर इस धर्म संवाद में देने का हम लोगों ने प्रयास किया ताकि हिंदू समाज
सही मायने में धर्म को समझें, धर्माचरण करें, अपने जीवन में उसको उतारने का प्रयास करें और अपने धर्म का लाभ उठा सकें। और ये जो हमने प्रयास किए, इसे बहुत ही अच्छा और अधिक प्रतिशत मिला हुआ है। जी पूजनीय नीलेश सिंघवा जी, आपने यहाँ पर जो जानकारी हम सभी को दी है, इससे ये बात हमें स्पष्ट हो गई है कि इस सेकुलर व्यवस्था में धर्म शिक्षा न मिलने के कारण आज हिंदू समाज में बहुत अज्ञान है। और ये जो वामपंथियों द्वारा, हिंदू विरोधियों द्वारा जो षड्यंत्र किया गया, उसी के कारण आज हिंदू धर्मियों को जो अज्ञान है, उसके कारण देवी देवताओं का अनादर हो रहा है। और इसे अगर रोकना होगा तो इन सभी जो प्रश्न हमारे सामने उपस्थित किए गए हैं, जो देवी देवताओं का अनादर किया गया है, उन सभी का खंडन होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह खंडन करने का प्रयास इस धर्म संवाद के माध्यम से किया गया, हिंदुओं को धर्म शिक्षा देने का प्रयास किया गया। ये बहुत ही अच्छा प्रयास इस धर्म संवाद के मालिकाओं के माध्यम से हुआ है। मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि इस धर्म संवाद की ये जो कार्यक्रम हमारे चल रहे थे, वो देखकर हमारे दर्शकों ने इसे बहुत ही उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिया और हमें अभिप्राय भी दिए। उसमें से ही एक अभिप्राय, हमारे एक दर्शक का अभिप्राय हम एक वीडियो के माध्यम से देखेंगे। जय श्री कृष्ण। मैं भागवताचार्य शाहती चंदुभाई शुक्ला, उमरगांव, गुजरात से हिंदू जन जागृति समिति और सनातन संस्था द्वारा नित्य धर्म संवाद का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। ये ऑनलाइन कार्यक्रम में धर्माभिमानी महानुभावों द्वारा हिंदू हित के लिए, हिंदू रक्षा के लिए चर्चा की जाती है। जैसे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार होता है, वो अत्याचार में हिंदुओं को कैसे बचाया जाए और हिंदुओं की कैसे रक्षा की जाए। पहले के ज़माने में गुरुकुल प्रथा थी, तो हिंदू धर्म सुरक्षित था। आज गुरुकुल प्रथा नष्ट हो गई, तो वापिस गुरुकुल प्रथा को लाया जाए, स्थापित किया जाए, ये आज की आवश्यकता है। मैं सभी हिंदुओं को नम्र निवेदन करता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि आप सब रोज ये जो ऑनलाइन कार्यक्रम आ रहा है, वो धर्म संवाद, इस कार्यों के अंदर आप सब जुड़े और हिंदू हित के लिए, हिंदू रक्षा के लिए आप सब आगे आइए, ऐसा मैं आपको अनुरोध करता हूँ। जय श्री कृष्ण। नमस्कार, मैं रवि श्रीवास्तव, वाराणसी से। हिंदू जन जागृति समिति एवं सनातन संस्था द्वारा ऑनलाइन सत्संग जो पिछले उपक्रमों में लिए गए हैं, उसमें हमारे इस देश की दिशा और दशा क्या रहने वाली है और हमें किस तरीके से कार्य करना है कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो सके, इस विषय में जो मार्गदर्शन पूजनीय काका श्री चारुदत्त पिंगले जी द्वारा दिया गया, वो बहुत ही लाभकारी रहा। और इस आपातकाल में हम स्वयं को कैसे साधना करते हुए स्वयं को कैसे आध्यात्मिक रख सके और इस देश में जो भी घटनाक्रम हो रहे हैं उसमें कैसे सकारात्मक रूप से सहभागिता कर सकें, इस विषय में बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन मिला। मैं हिंदू जन जागृति समिति एवं सनातन संस्था का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आज के इस धर्म संवाद में उपस्थित सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी एवं पूजनीय नीलेश सिंघवा जी, इनके चरणों में मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। और मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि ये शतक पूर्ति यानी 100 भाग जो इस धर्म संवाद के पूर्ण हुए हैं, इस अवसर पर हमने आज का यह विशेष कार्यक्रम का पहला भाग आज यहाँ पर हमने पूर्ण किया है। कल हम इसी विषय को आगे लेकर जाने वाले हैं। धर्म संवाद का उद्देश्य क्या था, हमने इसमें क्या साध्य करने का प्रयास किया और भी इस धर्म संवाद की क्या क्या विशेषताएं थी, ये हम कल के भाग में जानकर लेने वाले हैं। मेरा सभी दर्शकों से अनुरोध है, शतक पूर्ति के अवसर पर जो ये विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, उसमें आप सभी निश्चित रूप से सहभाग लें और ये जो महत्वपूर्ण जानकारी हम समझ कर ले रहे हैं, ये अन्य लोगों तक भी पहुंचाने का प्रयास करें। आपने आज तक हमें सहयोग किया है, आज भी हम आपसे यही अपेक्षा करते हैं कि आने वाले दिनों में भी आप हमारे धर्म संवाद को इसी प्रकार से सहयोग करते रहेंगे। जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण जी एवं हमारे गुरुदेव परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले जी के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर मैं आज के धर्म संवाद के इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देता हूँ। नमस्कार।